हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट विद नीरज में। और आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। पहले आपको पॉडकास्ट के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं कि वैसे ये पॉडकास्ट जो है ऑडियो फॉर्मेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई है या फिर आपका एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल पॉडकास्ट है या और भी जो फेमस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, और आज का पॉडकास्ट डिफरेंट होने वाला है। इससे पहले जो भी हम लोगों ने चर्चा करी है वो सारी की सारी चर्चा ना रिविजनरी फॉर्म में होती थी, बहुत शॉर्ट क्लिप्स होती थी और टू द पॉइंट होती थी, ताकि आप एग्जाम से पहले उन्हें सुन पाएं। आज मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो है वो करने जा रहा हूँ। ओके, सो पूरा एंड तक सुनिएगा। अगर वीडियो में देख रहे हैं तो देखिएगा, और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे सुन रहे हैं जैसे कि स्पॉटिफाई या फिर एप्पल पॉडकास्ट वगैरह, तो 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, वैसे मैंने शायद पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं हमारे इस पॉडकास्ट के, जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं टोटल मिला के 1 लाख से ऊपर जो है डाउनलोड जा चुके हैं। एनीवेज, चलिए, तो आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है कि इंटरनल कंट्रोल और असर्शंस के अंदर क्या रिलेशन होता है। इंटरनल कंट्रोल और असर्शंस के अंदर क्या रिलेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल, अगर मैं इसकी डेफिनेशन से जाऊँ, ये वो प्रोसेस है या पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कौन डिज़ाइन करता है। मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, या फिर अदर पर्सनल, जिससे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोग, राइट। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। कम ऑन। ओके, इसके बाद इंटरनल कंट्रोल बनाया क्यों जाता है। याद है आप लोगों को, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कम ऑन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। एक और होता है, बताओ। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट हो गया, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन हो गया, कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। इन 4 मुद्दों के लिए बनाया जाता है इंटरनल कंट्रोल। कम ऑन। अच्छा, अब अगर जरा ध्यान से देखें तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था कि भाई इंटरनल कंट्रोल और असर्शंस के बीच में कनेक्शन क्या होने वाला है ना। तो देखो, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैं अपने फ़ोन को DND पे डाल दूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ जी, तो रिलेशन ये है असर्शन। अच्छा, असर्शन सबको पता है, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज एम्बॉडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कम ऑन, बेसिकली मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाती है तो वो कुछ दावे कर रही होती है, क्लेम कर रही होती हैं, है ना। तो उन क्लेम्स को, उन दावों को हम लोग बोलते हैं असर्शन। टेक्निकल डेफिनेशन वही, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव असर्शन क्या होती हैं, और नेगेटिव में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, और जनरली लोग बाग इसे स्किप करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो असर्शंस हम लोगों को पता है। अब सवाल ये है कि भाई इंटरनल कंट्रोल और असर्शंस के बीच में रिश्तेदारी क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन असर्शन एंड इंटरनल कंट्रोल। तो सुनिए। अच्छा, आप मुझे बताओ पहले कुछ क्वेश्चंस। इंटरनल कंट्रोल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑडिटर। आंसर इज नो, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, है ना। असर्शंस कौन देता है। मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सो बेसिकली आप ज़रा ध्यान सुनिएगा, ये जितनी भी असर्शंस होती है ना कहीं मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल इसलिए ही बनाती है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी हो। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ही यही है कि भाई साहब असर्शंस निकल रही हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल का डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है असर्शंस के ऊपर। इंटरनल कंट्रोल का डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है असर्शंस के ऊपर। अब असर्शंस को भी हम लोगों को, अगर मैं इंडियन फॉर्मेट में बताऊँ, थोड़ा सा UK का अलग चलता है, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो हमारे पास जो है वो 3 लेवल से हम लोग बांट लेते हैं कि अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन में कितनी असर्शन होती हैं। OC, ACC, याद आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले क्या होता था हमारे पास, O से क्या होता था जल्दी बता दो, अक्रेंस। C से क्या था, कंप्लीटनेस, ठीक है। उसके बाद A से क्या था, एक्यूरेसी। फिर एक और C से क्या आता है हमारे पास, क्लासिफिकेशन, और एक आता है कट ऑफ, राइट। अक्रेंस, जो हुआ भैया वही रिकॉर्ड हो, हुआ तो ही रिकॉर्ड हो, नहीं हुआ तो रिकॉर्ड ना हो। कंप्लीटनेस, जो भी हुआ है वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो। कम ऑन। उसके बाद हमारे पास क्या आता था, एक्यूरेसी, सही अमाउंट। उसके बाद क्या आता था, क्लासिफिकेशन, सही अकाउंट। कट ऑफ, सही पीरियड, अकाउंट, अमाउंट, पीरियड। आप, नॉट दैट वाली आप अकाउंट, अमाउंट, पीरियड। ओके, तो अब इंटरनल कंट्रोल का क्या इंपैक्ट आने वाला भैया इनके ऊपर। इंटरनल कंट्रोल का ये इंपैक्ट आने वाला है कि अगर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, हाँ जी, कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है, तो ये असर्शंस जो मैनेजमेंट दे रही हैं इनके सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो मैनेजमेंट ने ये एश्योर किया होगा कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जो एक्चुअली में अकर हुई है, अकरेंस। वही जो ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो, कंप्लीटनेस, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, कंप्लीटनेस।
इंटरनल कंट्रोल अच्छा है ना, इसलिए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो भाई साहब सारे अमाउंट करेक्ट रिकॉर्ड होंगे। इंटरनल कंट्रोल की वजह से ही, इंटरनल कंट्रोल की वजह से ही, ध्यान सुन लीजिएगा, इंटरनल कंट्रोल की वजह से ही सही क्लासिफिकेशन होगी, कहीं कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू कैपिटल ना बन जाए, राइट। और इंटरनल कंट्रोल की वजह से ये एश्योर होगा कि भैया जिस पीरियड के ट्रांजैक्शंस हैं उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है। हेलो हेलो हेलो, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है ना। तो ये इंटरनल कंट्रोल का रोल है, ये इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट है किसके ऊपर, असर्शंस के ऊपर। इंटरनल कंट्रोल से ही मैनेजमेंट ये एश्योर करती है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, और ऑडिटर नहीं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। मैनेजमेंट असर्शन देती है और वो असर्शंस के ऊपर इंपैक्ट इंटरनल कंट्रोल का कैसे आएगा, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो असर्शंस के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कम ऑन सर, क्या सिर्फ इंटरनल कंट्रोल का काम यही होता है? मैंने बोला कि इंटरनल कंट्रोल के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से एक है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, इस बात को मैं बोलना नहीं चाहता था बट बोलना पड़ रहा है। काफ़ी सीनियर टीचर हैं, वो कभी कभी मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। एक्चुअली कभी कभी क्या, हर बैच में वो स्टार्ट कर समय मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब मैं उनको क्या बोलूँ, बड़ा ना, ये बात मैं क्यों एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ रटवाते हैं। और बच्चों से तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि कभी मत इधर उधर जाके किसी से कुछ मत बोला करो, इग्नोर ओम इग्नोर है नमा। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हर बैच की पहली क्लास में मेरे को याद करते हैं, इतना प्यार, और आप मुझसे कितने सीनियर हैं सोचिए तब भी। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चल के बातचीत करते हैं कुछ थोड़ी सी, और अब इसको और तरीके से भी ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो बताइए कंट्रोल रिस्क क्या होगा। कम ऑन एवरीवन, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो कंट्रोल रिस्क क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि भैया या तो आईसी है ही नहीं, या तो आईसी है लेकिन वो एरर्स को, फ्रॉड्स को, मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, करेक्ट नहीं कर पा रहा टाइमली बेसिस पे, है ना। तो कंट्रोल रिस्क कम कब होगा, जब मेरा आईसी बहुत अच्छा है, मेरा आईसी अच्छा है, कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा, कम। अब आप सोचिए, जब कंट्रोल रिस्क कम है तो मेरा डिटेक्शन रिस्क में क्या रख सकता हूँ, क्या मुझे डिटेक्शन रिस्क बहुत कम करने की कोशिश करनी है? नहीं। रिलेशन समझिए इनके बीच में, IR इंटू CR इंटू DR, ऑडिट रिस्क ऐसे ही बनता है। IR और CR ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है, और आपका जो डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर का रिस्क है। IR और CR को, IR और CR को मैं क्या करूंगा, IR और CR को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ असेस कर सकता हूं। और DR को, डिटेक्शन रिस्क को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन डिटेक्शन रिस्क का लेवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा IR और CR के लेवल पे। अब फिर से देखिए, अगर मेरा CR कम है, अभी हम सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की बात करें, मेरा CR कम है तो मैं डिटेक्शन रिस्क अपना एक एप्रोप्रिएट लेवल पे रख सकता हूँ, यानी कि मेरा विश्वास सिस्टम्स पे ज़्यादा है कंपनी के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब्सटैंटिव नहीं करूँगा, सब्सटैंटिव प्रोविजन नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन है इंटरनल कंट्रोल का। बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत सारे कनेक्शंस और हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी लगी आपको ये वीडियो या ऑडियो जहाँ भी आप सुन रहे हैं, और रिक्वेस्ट वही है कि सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ और सब्जेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मैं CA स्टूडेंट्स को और ACCA स्टूडेंट्स को ऑडिटिंग पढ़ाता हूँ, CA स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स और GST, और साथ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ edu91.org पे या फिर learn91.com पे, जहाँ पे भी आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हो ज़रूर आइए, बैठिए, मिल के पढ़ेंगे और मिल के कोशिश करेंगे कि आपका करियर ऊपर जाए, राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहेंगे क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।